13 अप्रैल 1984 का दिन था। इंडियन आर्मी ने एक ऐसी जगह पर तिरंगा लहराया जहां कोई नहीं रहता। दूर दूर बर्फ से घिरी इस जगह पर कब्जा करके भारत ने पाकिस्तान के प्लान को फेल कर दिया था। इस जगह का नाम था सियाचिन और इंडियन आर्मी ने इस पर ऑपरेशन मेघदूत चलाकर कब्जा किया था। 13 अप्रैल से लेकर आज तक इंडियन आर्मी सियाचिन पर पहरा दे रही है। सियाचिन का एवरेज टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस है। आज तक इंडियन आर्मी के 1150 सैनिकों ने इस पॉइंट की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या चाल चली थी? कैसे इंडिया ने एक मैप से गुस्सा होकर पाकिस्तान की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था? हिस्ट्री कनेक्ट पर आज बात करेंगे भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे मुश्किल आर्मी पोस्ट पर कब्जे के बारे में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सियाचिन की कहानी शुरू करें दोस्तों, उससे पहले इस एरिया की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तब इंडियन आर्मी के ऑपरेशन मेघदूत की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आएगी। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। हिमालय की काराकोरम रेंज को अगर आप देखेंगे तो ये इसके ईस्टर्न हिस्से में मौजूद है। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन 75 किलोमीटर लंबा और करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मैप में ये जो आप NJ9842 पॉइंट देख रहे हैं, इससे ऊपर के पूरे एरिया को सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। वैसे दोस्तों, पूरा सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास नहीं है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो थोड़ा सा हिस्सा चाइना के पास भी है। हमारे लिए ये बर्फीली जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर ऊंचाई पे हैं। अब अगर इस मैप को आप देखें ध्यान से तो इसमें जो ब्लू लाइन है वो इंडियन आर्मी के पास है। वहीं जो ग्रीन लाइन से मार्क किया गया एरिया है वो सक्शगम घाटी है, जो कि पाकिस्तान के पास है। इंडिया ने इस येलो एरिया को अपना बता रखा है, जिसे पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया वहां से अपनी आर्मी हटा ले, यानी कि डीमिलिटराइज कर ले। अब दोस्तों, ये तो हो गई प्रेजेंट सिचुएशन की बात। अब चलते हैं इतिहास में ये देखने कि इस पर सियाचिन को लेकर कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कैसे हुई। ये जानने के लिए आपको जाना होगा 1949 में। ये वो टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान की 1948 वाली लड़ाई खत्म हो गई थी। इस लड़ाई के बाद साइन हुआ कराची एग्रीमेंट 1949 में, और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर लाइन बनाई गई। फिर आता है साल 1972, जब 71 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन को बनाया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन गई पॉइंट NJ9842 तक। अब आप पूछेंगे कि ये सियाचिन कहाँ है इस पूरी बात में? तो दोस्तों, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट NJ9842 के नॉर्थ में मौजूद ये इलाका इतनी खराब हालत में था और इतनी टफ कंडीशन वाला था कि ना तो पाकिस्तान ने और ना ही भारत ने इस पर लाइन खींचना जरूरी समझा, क्योंकि उस वक्त ना तो यहाँ पर कोई नेचुरल सोर्स था और ना ही कोई रहने लायक जगह थी। सिर्फ ठोस बर्फ के पहाड़ थे। इसलिए इस बंजर जगह पर किसी ने भी क्लेम ही नहीं किया। अब दोस्तों, ये बात तो दोनों देशों ने तय की थी, लेकिन जल्दी ही भारत की सोच गलत साबित होने लगी। हुआ ये कि 70 के दशक के आखिर में पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए विदेशी लोगों को माउंटेनियरिंग करने की परमिशन दे दी। अब यहाँ से एक एक करके ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि भारत का गुस्सा बढ़ता चला गया। अब माउंटेनियरिंग जो थी वो बस एक दिखावा था। असल प्लानिंग ये थी कि माउंटेनियरिंग के सहारे पाकिस्तान बाद में इस एरिया को अपना बताने लगेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। अमेरिकी सरकार ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें सियाचिन को पाकिस्तान की सीमा में दिखाया जा रहा था। फिर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स और मैप्स दूसरे देशों से भी सामने आने लगे। इसके बाद तीसरी ऐसी घटना हुई जिसने इंडिया को सियाचिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में 80 का दशक शुरू ही हुआ था कि रॉ ने अपने सोर्सेस से पता लगाया कि पाकिस्तान ऊंचाई पर रहने के लिए जर्मनी से खास तरह के कपड़े खरीद रहा है। उस टाइम पर रॉ चीफ थे विक्रम सूद। जब ये बात पता चली तो वो श्रीनगर में थे। उन्होंने खुद 15 कोर के बादामी बाग मुख्यालय में जाकर वहां के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN हून को पाकिस्तान की इन एक्टिविटीज के बारे में बताया। उनका मानना था कि पाकिस्तानी ये कपड़े पिकनिक मनाने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं। एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 में लिखते हैं कि पाकिस्तान ने 1983 की सर्दियों में बिला फोंडला पर कंट्रोल करने के लिए मशीन गन और मोर्टार से लैस अपने सैनिकों का एक छोटा ग्रुप भेजा था।
लेकिन खराब मौसम और रसद ना पहुंचाने की वजह से उन्हें जल्दी ही वापस लौट जाना पड़ा था। फिर दोस्तों भारत ने भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपना ऑपरेशन मेघदूत चलाया। इंडियन आर्मी ने नॉर्दर्न लद्दाख के एरिया से होते हुए आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ग्लेशियर के एरिया में तैनात करने की प्लानिंग की। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें 1982 में अंटार्कटिका जैसी कंडीशंस में रहने लायक ट्रेनिंग दी गई थी और फिर इस मिशन को शुरू किया गया इन सभी लोगों के साथ। इधर 1983 में पाकिस्तानी जनरलों ने भी सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी यूनिट बिठाने की प्लानिंग कर ली थी। जाहिर है कि प्लान यह था कि जो पहले पहुंचता सियाचिन उसके कब्जे में होता, इसलिए दोनों तरफ से बड़ी तेजी से अपने अपने प्लान को अंजाम दिया जा रहा था। इंडियन आर्मी का प्लान था कि 13 अप्रैल तक हर हाल में सियाचिन पर कंट्रोल करना होगा। अब ये डेट क्यों थी? तो डेट इसलिए थी क्योंकि रॉ की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तानी सेना ने 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की प्लानिंग की थी। इसलिए इंडियन आर्मी के लिए जरूरी था कि पाकिस्तान से पहले पहुंचा जाए और हर तरफ से अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया जाए। अब दोस्तों ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 फेज में पूरा हुआ। पहला फेज शुरू हुआ था मार्च 1984 में, जब ग्लेशियर के ईस्टर्न बेस पर कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी पहुंच गई। इसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना। इस ऑपरेशन में कम सैनिक ही ले जाए गए थे ताकि ये मूवमेंट पाकिस्तानी रडार की पकड़ से बाहर रहे। वहां पर घेरने के बाद दूसरी यूनिट अप्रैल में आगे बढ़ी। इसने साल्टोरो रिज तक जाने वाले सियाला और बिलाफोंडला यानी तितली पकड़ने का रास्ता पर अपनी पकड़ बना ली थी, जिससे पाकिस्तान की सियाचिन तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद हो गए और फिर 13 अप्रैल को वहां पर फहरा दिया गया हमारे देश का तिरंगा। इस बारे में दोस्तों पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है, क्योंकि वो भी उस जमाने में वहीं पर तैनात थे। परवेज मुशर्रफ कहते हैं, हमने सलाह दी कि हम वहां मार्च में जाएं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने यह कहकर मेरी सलाह का विरोध किया कि दुर्गम इलाका और खराब मौसम होने के कारण हमारे सैनिक वहां मार्च में नहीं पहुंच सकते। उनकी सलाह थी कि हम वहां 1 मई को जाएं। अब क्योंकि वो कमांडर थे इसलिए उनकी बात मानी गई। यही हमसे गलती हुई। हम जब वहां पहुंचे तो भारतीयों ने वहां पहले से ही ऊंचाइयों पर कब्जा जमाया हुआ था। इस तरह दोस्तों दुनिया की सबसे मुश्किल चोटी पर भारत का कब्जा हो गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों ने अपने सैनिक इस इलाके में लगा रखे हैं। भारत सियाचिन और साल्टोरो रिज पर काबिज है, पाकिस्तानी सेना उससे कम ऊंचाई वाली जगहों पर काबिज है। अब इसका फायदा यह हुआ है कि भारत आसानी से पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नजर रख सकता है। लेकिन दोस्तों सियाचिन का विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये कंट्रोवर्सी आज भी चल रही है। दोनों ही देश शिमला एग्रीमेंट में इस्तेमाल हुए टर्म ग्लेशियर के उत्तर में, जो कि प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था, उसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पाकिस्तान के लिए इस बात का मतलब है NJ 9842 से सीधी लाइन जो कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा से होते हुए काराकोरम दर्रे तक जाती है। इस हिसाब से सियाचिन उसका है, जबकि भारत का मानना है कि NJ 9842 से लेकर बाउंड्री लाइन साल्टोरो रिज से होकर गुजरनी चाहिए, जिसका मतलब है कि सियाचिन भारत का है। लेकिन आज भारत के कब्जे में सियाचिन है दोस्तों, और वहां रहने वाले लोग तमाम दिक्कतों से जूझते हुए भी बिना किसी बात की परवाह किए देश की रक्षा करते हैं। उनमें से कई लोग शहीद भी हो जाते हैं हमारी सीमा की रक्षा करते हुए। तो दोस्तों ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।